स्वागत है मेरे चैनल में अमृता पाटिल 128। तो आज बनाने वाले हैं लड्डू जो ठंड में खाए जाते हैं। बारिश भी बहुत हो रही है तो ठंड का मौसम तो आ ही गया है। चलो रेसिपी करते हैं शुरू। काजू बादाम पिस्ता मनुका ये सब मैंने लिया है और सीड्स भी लिए। सीड ऐसे खाए नहीं जाते इसलिए मैंने लड्डू में डाले हैं। खारिक पाउडर, गोंद, खारिक पाउडर रेडीमेड मिलती है। गोंद बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। गुड़ और ऑयल। ये है मेथी दाने का पाउडर जो मैंने दरदरा पीस के रखा है। मतलब मैंने आटा चक्की से ही पीसा है। उनको बोला था दरदरा पीसने के लिए। बहुत फाइन नहीं लेने। गेहूँ का भी मैंने दरदरा ही पीसा है। दोनों ही दरदरे पीसे हैं। कोई कोई मेथी दाने में घी या फिर दूध लगा के रात भर रखते हैं। मैंने नहीं रखा क्योंकि लड्डू ख़राब होने की शक्यता होती। काजू बादाम को मैंने थोड़ा भून लिया था क्योंकि उनकी मुझे फाइन पाउडर करनी थी। तो ये पिस्ता की कोई पाउडर नहीं करते या पिस्ता या कुछ हो आप उसकी भी पाउडर कर सकते हो। मनुके मैंने पाउडर नहीं किए थे। मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप कुछ भी ले सकते हो, घी ऑयल देसी घी जो आपके पास हो वो आप ले सकते हो। और उसमें मैं डालूँगी गोंद। गोंद को अच्छी तरह हमें तलना है। तेल में ही तला जाता है। आप घी में भी तल सकते हैं लेकिन तलने की प्रोसेस होती है। गोंद बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। जो जोड़ों का दर्द होता है, जो डिलीवरी जो हुई होती है औरतें, उनके लिए तो गोंद बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम काजू बादाम को या पिस्ता भी होगा तभी चलेगा, खोबरा भी डाल सकते हो आप इसमें। उन सबको मैंने मिक्सी में डाल रहा है। काजू बादाम पिस्ता की मात्रा आप जैसे मनुखा खोबरा जो डालना सकते हो वो डालिए। कम ज़्यादा मैंने सीड्स भी डाले, मनुखे भी डाले। सीड्स खाए नहीं जाते ऐसे, इसलिए मैंने लड्डू में डाले हैं। ये दो प्रकार के लड्डू है तो ये सब मिक्स कर ले। यहाँ पे मैंने खारिक पाउडर को भी मिक्स कर लिया। खारिक पाउडर मिक्सर में अच्छी तरह नहीं होते, आसानी से मार्केट में मिलती है। अगर नहीं मिलती, आप खारिक पाउडर नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए। घर में बनाना चाहते हो घर में बनाइए। कोई ऐसी कोई लड्डू के में ऐसे कोई नहीं रहता यही डलता है वही डलता है। आपके पास जो है, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हो, लेकिन गोंद ज़रूर डालना। गोंद बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है हमारे शरीर के लिए। गोंद मिक्सी में भी घुमाई जाती है। अगर आपको गोंद मिक्सी में घुमाना है तो उसमें काजू बादाम के साथ घुमाइएगा। मैं मिक्सी में नहीं घुमा रही, दरदरा ही उसको कुछ ग्लास तांबा जो आपके पास वाटी छोटा कटोरी होगा उससे मैं थोड़ा सा उसको कूट रही हूँ। मतलब उसको कुटाई कर रही हूँ उस गोंद की। मुझे दरदरा ही पसंद है, मुझे पाउडर के फॉर्म में नहीं चाहिए ये गोंद। तो मैं थोड़ा सा उसको क्रश कर लेना है। फिर मेथी जो फ्लावर है, मेथी का जो आटा है उससे अच्छी तरह गुलाबी होने तक भूनना है। भूनने की प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है। हाथ दुखने तक आपको उसको चलाते रहना है। गुलाबी, ये देखो ये मेरा भून के तैयार हो गया है। और ये जो रहने के लिए बाकी दोनों के कलर में कितना कितना डिफरेंस है तो आपको उस डिफरेंस को पहचानना है। और कच्चापन चला जाएगा, कड़वापन चला जाएगा मेथी आटे का। आप सच में ट्राई करके देखिए। मेथी आटे का जो कितना भी कड़वापन हो मेथी का वो सब चला जाएगा। अच्छी तरह उसको हाथ दुखने तक, बाजू दुखने तक आपको उसको कढ़ाई में भूनना है। ऐसी प्रोसेस हमें गेहूं के आटे के साथ करनी है। गेहूं का आटा और जो मेथी दाने का आटा है वो मैंने दरदरा पीस के रखा है। और उसको गुलाबी गुलाबी मतलब आप कलर तो मैं देख ही रहे हो कि मैं वो भी कलर दिखा रही हूँ, आटे का कलर और भूनने के बाद कौन सा कलर है। ये मेरा आधी देखो कटोरों में है वो मेरा पहले का, और बूंदने का कलर देखो कैसे गुलाबी गुलाबी हो गया है। इतने मतलब देर तक आपको दोनों आटे आपको भूनने हैं। उसके बाद जो मैंने क्रश किया हुआ गोंद है आप मिक्सी में ही चला सकते हो। उसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करूँगी। अभी ड्राई फ्रूट्स में आप खोबरा ले सकते हो, कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। अंजीर भी डाला जाता है इसमें। तो जो आपको पसंद हो वो घी ऑयल जहाँ जैसे आपको मिठास जैसा करना है वैसे आप कीजिए। अभी आती मिठास की बारी में। कोई कोई यहाँ पे खांड डालता है, कोई कोई यहाँ पे शक्कर की पाउडर डालते हैं, लेकिन मैं गुड़ में ही जाऊँगी। मैं हेल्दी वर्जन में ही जाऊँगी। तो गुड़ को मैं अच्छे तरह कुटाई करूँगी। गुड़ की मतलब गुड़ को बारीक पीस में कर लूँगी और अच्छी तरह गुड़ को मैं कर लूँगी। अभी ये देखो मैंने जितनी मेथी है उतना आटा,
जितनी मेथी है उतना आटा। ये डायबिटीज़ लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। 2 प्रकार के लड्डू है। जितनी मेथी है उतना आटा, और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और आटे का है। जो सिर्फ आटा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने एक लड्डुओं में सिर्फ मुट्ठी भर ही मैंने मेथी का पाउडर मतलब आटा डाला है। ये देखो मेरी मम्मी ने समान मात्रा मेथी और आटे की समान मात्रा की एक लड्डू, ये एक लड्डू है समान मात्रा। ये जो डायबिटीज़ लोग हैं उनको बहुत शुगर होती है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह बहुत ऐसा आप सोचेंगे कड़वा है तो आपकी डायबिटीज़ का तो सत्यानाश हो जाए, मीठा नहीं खा सकते ना। तो ये जो है गेहूं का आटा, और उसमें थोड़ा सा ही मैंने जस्ट 1 मुट्ठ इतना मेथी का आटा डाला है। अभी ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप कम ज़्यादा कैसे ही कर सकते हो। तो मैं जो गेहूं का आटे का जो है मतलब जो लड्डू है, इसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े ज़्यादा डाले हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू हो गए वो। और जो मेथी, सिर्फ मेथी और आटे का जो समान मात्रा वाला, उसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर थोड़ी कम गई है। अभी इसमें मिठास की बारी है। मिठास आप जितना चाहे उतना डाल सकते हो। मैंने ऑयल लिया, आप घी भी ले सकते हो, कौन सा ही ऑयल जो आपको पसंद है वो लीजिए। जो शेंगदाने का ऑयल तो बहुत अच्छा माना जाता है। मूंगफली का ऑयल, तो मैंने मूंगफली का ऑयल प्रेफर किया है। ऑयल को हमें पहले गर्म होने देना है, उसके बाद ही हमने गुड़ डालना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ठंडे ऑयल में गुड़ डाल देते, ठंडे घी में गुड़ डालते, तो फिर चिक्की जैसा बन जाता है आपका लड्डू, बराबर है ना। तो चिक्की जैसा नहीं बनाना है हमें, बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस लाना है, बहुत अच्छी टेस्ट लानी है, चिक्की जैसा कड़क नहीं बनाना है। तो इसके लिए घी या ऑयल जो आप ले रहे हो उसको अच्छी तरह गर्म करके ही आपको उसमें अपने आटे में डालना है, जो आपके बैटर बना है लड्डू का उसमें डालना है। और देखो आपका, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ऑयल या घी कम है, मेरे यहाँ मुझे घी कम लग रहा है, ऑयल कम लग रहा है, तो मैंने और मूंगफली का तेल कच्चा नहीं डालना है, गरम करके ही डालना है। अभी देखो मेरी मम्मी, ये मैंने स्पीड में लिया है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है फिर। और अच्छे तरह ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। फुल प्रूफ रेसिपी है। देखो पहले आपको ऑयल या घी कम लेने हैं, कम लेना है थोड़ा। गुड़ की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आप जो ऑयल और घी लेने वाले हो जो लड्डू में डालने के लिए, उसकी मात्रा थोड़ी कम कीजिए, बाद में आप डाल सकते हो। लेकिन ज़्यादा पड़ गया तो आप उसमें कम नहीं कर सकते ना, इसलिए पहले आपको थोड़ा कम डालना है, उसके बाद आपको कच्चा ऑयल या घी नहीं डालना है, गरम करके ही डालना है। मेरे दोनों प्रकार के लड्डू बन के तैयार हो गए। ऐसे प्यारे प्यारे रेसिपी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोनों प्रकार के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। मैंने आकार को बहुत बड़ा बड़ा किया है, लड्डू का आकार मैंने छोटा नहीं किया क्योंकि हाथ दुखने लगे थे जो आटा बुन बुन के, तो लड्डू बनने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने आकार को बड़ा रखा है। आप छोटा बड़ा कर सकते हो।